ए अल्लाह हमारे सारे आलिमों को करोड़पति बना दे। हम लोग अगर करोड़पति बन जाएंगे तो भैया क्या तकलीफ है, तो आमीन काहे न बोले आप लोग। ए अल्लाह हमारे उलमा को करोड़पति बना दे। जो लोग दिल से आमीन कहा है अल्लाह तू देख रहा है, उन लोगों को लखपति बना दे। ए अल्लाह जो अभी तक सोच समझ रहा है उसको हजारपति बना दे। अब और कितना लेवल गिरा दें आप लोग का। देखिए हम अलग क्वालिटी का मौलवी हैं, बात मानिएगा, हम अच्छी दुआ देख चले जाएंगे। है कि नहीं? शेर पढ़ते हैं, जरा एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन। सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस है ना, शेर सुनिए आप। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, जनाबे हुरका मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन, जनाबे हुरका मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। और यजीदे वक्त तेरी धज्जियां उड़ाने को, यजीदे वक्त तेरी धज्जियां उड़ाने को वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन। अच्छा ये बताइए, शेर अच्छा है कि नहीं? अच्छा शेर है तो नारा मेरा बाप लगाएगा। वो एक नौजवान आशिके हुसैन मजमे से उठ के नारा लगावे, एक नौजवान उठावे, जवाब दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो लोग तो मैटर देते हैं। बड़ा आजमगढ़ से हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं शायर इस्लाम एहसान शाकिर साहब, बहुत अच्छे दोस्तों में से, मगर हमसे ज्यादा एक चीज में आगे हैं। हाँ, हम सिंगल इंजन है, डबल इंजन और ज्यादा बाकी मामला फिट। तो मैं उनकी दुआ लेकर एक शेर पढ़ देना चाहता हूं। पढ़ दे भाई, और एकदम नया माल है। शेर सुनिए भाई। विर्द का चरखा सब्र का रेशम, विर्द का चरखा सब्र का रेशम, फातिमा के बुने हुए हैं हुसैन। विर्द का चरखा सब्र का रेशम, फातिमा के बुने हुए हैं हुसैन। खालिक ने चुना है मुस्तफा को, मुस्तफा के चुने हुए हैं हुसैन। खालिक ने चुना है मुस्तफा को, मुस्तफा के चुने हुए हुसैन। शेर नहीं समझ पाए। देखिए आजमगढ़ का आदमी है ना, शेर समझते हैं वो। अगर ये शेर आजमगढ़, मुबारकपुर, इलाहाबाद, अलीगढ़ में बोलते ना तो मजमा में आग लगती, मगर यहाँ कोंडराडी में धुआं नहीं उठ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगा। अरे बोलो ना भाई, अच्छा लगा। सुनो, हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। सोफिया ने फरमाया है हुसैन का नाम लेना ही इबादत है। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। हुसैन रोजाना 5 वक्ता नमाज अदा करने के अलावा 24 घंटे के अंदर 3000 नफल रक्तों को पढ़ा करते थे। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। हुसैन के पास सवारी मौजूद थी, मगर इमाम हुसैन ने 25 बार पैदल हज फरमाया है। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। हुसैन उनका नाम है जिनके मुंह में मेरे मुस्तफा लुकमा चिबा चिबा कर डाला करते थे। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। पुश्ते नबूवत पर, पुश्ते मुस्तफ़ा पर सजदे की हालत में अगर इमाम हुसैन सवार हो जाते थे तो मेरे नबी सजदे को लंबा फरमा देते थे। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। उस हुसैन उस माँ का बेटा है
जिस माँ के हवाले से नबी फरमाते हैं अल फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा दिल का टुकड़ा है। फातिमा मेरा दिल का टुकड़ा, क्या मतलब? नबी का इशारा, दुनिया वालों मैं ताहिर हूँ, फातिमा तहारत का टुकड़ा है। मैं नबी हूँ, फातिमा नबुव्वत का टुकड़ा है। मैं जहाँ दुनिया को अता करने वाला हूँ उसका उस हिस्से का नाम फातिमा है। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। एक जुमला और आ गया दिमाग में, सुन लो। बाप हुसैन का मौला अली है, पैदा हो रहे हैं खाने काबा के अंदर, माँ पैदा हो रही है इमामुल अंबिया के घर के अंदर। जिसका बाप काबे में पैदा हो, जिसकी माँ इमामुल अंबिया के घर में पैदा हो, उस हुसैन का जवाब न कल था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है। क्या गाँव? ये गांव का दो नाम कैसे होगा? एक नाम बताइए। यहाँ का नाम क्या है? कोंडराडी, तब बांगोडी छोड़िए। हाँ, हुसैनी मोहल्ला एक नंबर। हुसैनी मोहल्ला वालों, कमेटी वालों बताओ, आपके गांव में मोहल्ले में अगर एक बच्चा पैदा हो जाए 7 महीने में, जिसको आप लोग बोलते हैं सतमसुआ, तो बताइए 7 महीने में जैसे बच्चा पैदा होगा, 4 बूढ़ा फजर की नमाज के बाद चाय पिएगा और बोलेगा। नई मस्जिद के बगल में लड़का पैदा हुआ है 7 महीने में, बचेगा? 4 बूढ़ा जवाब देगा ना, सतमसुआ कहाँ बचता है? डिसीजन दे दिया वो एक कप चाय में। आप ही के मोहल्ले में एक बच्चा और पैदा हुआ 8 महीने में, फिर बूढ़ों ने कहा, फैसला लिया, अरे सुना नीचे मोहल्ला में लड़का पैदा हुआ है 8 मसुआ, क्या कहना है? तो 4 चचा जवाब देंगे 50-50 चांस है, वो मर भी सकता है और जी भी सकता है। बोलो ये आप लोग ने सुना है या नहीं? सुना है कि नहीं? बस कोई, सब लोग नहीं सुनेगा, जो बैठेगा ही नहीं वो क्या सुनेगा? एक चचा को हम गए करबला से, जब लौटे 2017 में बगदाद शरीफ करबला से, तो मैंने कहा चचा करबला जाइए, वो रोज जाते हैं। हम बोले चला हमको 15 साल लग गया जाने में, पैसा जमा करने में, रोज करबला कैसे पहुंच जाते हैं? बोल करबलवे के पास तो हम गाय बरत चराते हैं। हम बोले चाचा ये करबला का बात नहीं कर रहे, वो बगदाद करबला इराक वाला। तो बोला ऐसा बोलिए चतुर्वेदी साहब, घुमा के बोलते हैं। हमने घुमा का बोले हमने, तो आप सब नहीं सुना, जो बैठेगा बूढ़े बूढ़े पूर्णिया के पास वही ना सुनेगा भाई। मगर पहली बार, मशीन से आवाज दो शमीम भाई, पहली बार आपके गांव में मैं आया हूं ना, अरे बोलो ना, आया हूं ना पहली बार। आज मैं एक बच्चा दिखाता हूं, एक बच्चा दिखाता हूं। ये आसमान गवाए, ये जमीन गवाए, ये खला गवाए, ये फजा गवाए, ये जिन्ना गवाए, ये फरिश्ते गवाए। इसी धरती के ऊपर एक बच्चा पैदा होने वाला हुआ सिर्फ 6 महीने चंद दिनों में। उस बच्चे ने ऐसा कारनामा किया, ऐसा कारनामा किया, ऐसा कारनामा किया जो आज तक कोई कर न सका। और मेरा ईमान कहता है, मेरा विजदान कहता है, मेरा ईकान कहता है कि कयामत तक कोई बच्चा कर न सकेगा। अरे हुसैनी कमेटी वालों, नाम सुनोगे तो जमीन छोड़ दोगे। उस बच्चे का नाम कोई और नाम नहीं है, उसी बच्चे का नाम इमाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सजदाए हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुसैनी मोहल्ला का मुसलमान। अरे जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। क्या आपने लतीफ नुक्ता दिया है भाई, सुभान अल्लाह। यूसुफ बाबू लेकर आओ, बोलिए। ये आप लोगों को मालूम था
अरे बोलो ना यार फट से हाँ या नहीं यार। मालूम था? नई बात बताया कि नहीं? बोलो ना भाई। एक और नई बात बता दें। अरे बोलो बता दें, फिर तकरीर शुरू करेंगे हम। एक और नई बात बता दें तो सारे लोग हाथ उठा के बोले या हुसैन। ए अल्लाह तेरे महबूब के नवासे के नाम पे जिन जिन लोगों ने आवाज बुलंद किया है, सुनो आवाज बुलंद किया, अल्लाह उन सबों को बगदाद शरीफ का मुसाफिर बना दे। सुनिए तवज्जो से नौजवानों, सुनो। बहुत काम के आदमी का नाम अलाउद्दीन नाम है, सुन लो भाई, फिर हाथ लगे ना लगे। ये तो साबिर हबीबी साहब की मेहरबानी है ना। सुनिए एक बात और बता दे रहा हूं। शहरबानो इमाम हुसैन की बीवी का नाम है और शहरबानो की बड़ी बहन का नाम महरबानो है। ये ईरान के बादशाह की दोनों बेटी है। उस बादशाह को बेटा नहीं था। और मालूम है कि महरबानों की शादी कहाँ हुई है? नहीं ना? नहीं, बता दें। हिंदुस्तान के राजा श्री चंद्रकुट के बेटे से शादी हुई है महरबानों का। छोटी बेटी शहरबानो दौरे फारूक आजम है। ईरान जब फतह हो गया तो बांदी बनाकर लाई गई शहरबानो मदीने शरीफ में। फारूक आजम ने फरमाया मौलाए कायनात इमाम हुसैन के वालिद गरामी से मौला अली, शहरबानो जो बांदी बन के कैदी बन के आई है ईरान से, वो बादशाह की बेटी है। अगर किसी आम नौजवान से उसका निकाह होता है तो जिंदगी भर सर उठा के जी नहीं सकेगी। ए अली, अगर वो बादशाह की शहजादी है तो मेरी नजर में भी तो बादशाह मदीने में है। अली ने कहा वो कौन बादशाह है? कहा वो आपका बेटा इमाम हुसैन है। अरे यार तड़प के यार बोलो यार, या हुसैन बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कहा फारूक आजम वो कैसे? कहा वो ऐसे कि हम सबके नबी ने फरमाया कि जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम हसन हुसैन हैं, जिसकी सलात मेरे मुस्तफा दे दे उससे बेटर, उससे बेहतर, उससे सुंदर, उससे हैंडसम, उससे ज्यादा पावरफुल, उससे ज्यादा कुंदन कौन हो सकता है दुनिया में? ए मौला कायनात, मैं चाहता हूं कि शहरबानो का निकाह इमाम हुसैन से हो जाए। मौला कायनात ने फरमाया कि मैं राजी हूं। कहा हुसैन को बुलाया जाए। इमाम हुसैन को बुलाया गया। फारूक आजम ने कहा हुसैन, मेरी निगाह में मदीने में आपसे बेटर कोई इस वक्त नौजवान नहीं है। और शहरबानो जो कैद करके लाई गई है वो ईरान के बादशाह की बेटी है। मैं चाहता हूँ कि शहरबानो का निकाह आपके साथ कर दिया जाए। हुसैन ने फरमाया कि जैसी आपकी मर्जी और जैसे अब्बू की मर्जी। उस जमाने में लड़कियों को पूछा जाता था और अभी भी पूछा जाता, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। निकाह आप लोग का हुआ? अरे बोलो ना, जिसका हुआ वो हाँ बोलो ना यार, जिसका नहीं हुआ उसका होगा। आप लोग निकाह के वक्त देखते होंगे, आपका इमाम जाता है, लड़की से पूछता है फला का बेटा इतना दिन महर, ए बच्ची नाम लेकर के तुम्हारा निकाह फलना के साथ हम करने जा रहे हैं, इजाजत देती हो? तो लड़की बोलती बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इजाजत देती हूँ। अब वो इमाम निकाह के लड़के को कबूल कराता है। बोलो सही है गलत? अगर लड़की कहते नहीं हम आपको इजाजत नहीं देंगे, हमको शहजादे सल्तनत सुखनवरी मुबारक हुसैन मुबारक से निकाह पढ़वाना है, तो वो मौलवी का बाप भी निकाह पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाए। उलमा बैठे पूछ लीजिए, मसला है। लड़की जिससे चाहे उससे निकाह पढ़वा सकती है। फारूक आजम ने कहा शहरबानो को बुलाया जाए, पूछा जाए। ज़हन को करीब कीजिएगा, जो मेहनत किया हूं मैं देने जा रहा हूं। एक जानिब इमाम हुसैन खड़े हैं, दूसरी जानिब शहरबानो आकर खड़ी होती है। अमीरुल मोमिनीन, जिनके रोबो दबदबा से शैतान खौफ खाता था। फारूक आजम फरमाते शहरबानो, हम लोगों का फैसला है तेरा निकाह इमाम हुसैन के साथ किया जाए, तू राजी है? शहरबानो कहती है अमीरुल मोमिनीन, ए फारूक आजम, क्या मुझको हक है
मैं चाहूं तो इकरार कर दूं और मैं चाहूं तो इनकार कर दूं। फारूक आजम ने फरमाया ये तुम्हारा नहीं, ये तो अख्तियार नबी ने दिया है, ये अख्तियार तो इस्लाम का है। ए शहरबानो, तुम चाहेगी तब निकाह होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं निकाह। शहरबानो देख तेरे सामने हुसैन खड़े हैं, और जब शहरबानों ने नकाब पलटा है, चेहरा खोला है, इमाम हुसैन पे नजर पड़ी है, तवज्जो चाहता हूँ मेरे सुन्नी जियालो। तो शहरबानों इमाम हुसैन का दीदार के बाद, चेहरा देखने के बाद, रुख देखने के बाद शहरबानों चिल्ला उठी, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने जब से होश संभाला है, मैं जब से बालिग हुई हूँ, 170 दफा ख्वाब में मुझे ये नौजवान दिखाया गया है, और आवाज देने वाला आवाज देता था, ए शहरबानो, अगर तेरा दुल्हा कोई होगा तो वो इमाम हुसैन होगा। इसलिए कि खुदा जान रहा है मेरे मुस्तफा को ये इल्म था और है कि ये ही शहरबानो है जिनके बतन से हजरत अली अकबर पैदा होंगे, यही शहरबानो है जिनके बतन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा होंगे, और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से नस्लें चलेंगी, राबर भाई, राबर मिल्लत में तवज्जो चाहता हूँ, एक जुमला आ गया है कि यही शहरबानो है। हुसैन से जब नस्ल चलेगी तो करबला की वादी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल की उम्र होगी, बुखार से तप रहे होंगे, यजीदी उसे छोड़ देंगे, और करबला से जब मदीना लौटेंगे तो उन्हीं की नस्ल से इमाम बाकर आएंगे, इमाम जाफर आएंगे, मूसा रजा आएंगे, मूसा कासिम आएंगे, गौस पाक आएंगे, ख्वाजा पाक आएंगे, मखदूम पाक आएंगे, मखदूम बिहारी आएंगे, नबी की औलाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सजदा हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान। ये बात मालूम थी नहीं ना, बार बार बुलाइएगा तब ने नई बात बताएंगे। अबे नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन ने हीरो होंडा लिया था, फ्रीडम, बुलेट, अल्टो, पल्टो, आज की है आजकल लड़कियां जो हैं लड़कों पे क्या रहती हैं, मुखिया जी आप बहुत पंचायत कर रहे हैं, सुनिए आप, आज लड़कियां लड़कों पे क्यों चढ़ के रहती है, क्यों दबा के रखती है, मालूम है? मैंने इसको तजर्बा किया, बता दे मालूम है क्यों? अरे हम बता रहे हैं ना, लड़की जब आती है ससुराल तो शोहर की बात थोड़े मानती है। अरे भाई काहे मानेगी, उसको पता है कि मेरा बाप दिया है गाड़ी, उसी से ये जाता है घोड़थंबा, मेरा बाप दिया है दीवान पलंग, उसी पर ये बेटा सोता है, मेरा बाप फ्रिज दिया है, उसी से ये बेटा ठंडा पानी पीता है, मेरा बाप वॉशिंग मशीन दिया है, उसी से इसका जींस पैंट हम धोते हैं। क्या बोलेगा ये, बोलो सही या गलत? ए नौजवानों, अगर काश तुम बंद कर देते कि हमें ससुर की गाड़ी नहीं चाहिए, काश अपनी सोच बदल देते कि हमें ससुराल से दीवार पलंग नहीं चाहिए, वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए, फ्रिज नहीं चाहिए, अल्लाह का हम बंदा है, अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह देगा तो हम खुद खरीदेंगे, और मेरे खरीदने पर जब मेरी बीवी आराम करेगी तो हमेशा मेरा शुक्रगुजार होगी। बोलो सही या गलत? हाँ, तो आज के बाद मांगना बंद करेंगे कि चालू? हाँ इंशाअल्लाह। अब मैं मेंबर रसूल पर बैठ के जिम्मेदार स्टेज जिम्मेदार उलमा शोरा बैठे हैं, मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ, मांगो, खूब मांगो, मगर अपने ससुर से मत मांगो,
अपने बाप से मत मांगो। अगर तुम्हें मांगना ही है तो अजमेर के ख्वाजा इब्ने पाक से मांगो। अगर मांगना है तो बगदाद के गौसे पाक से मांगो। अगर मांगना है तो मदीने के रसूल पाक से मांगो। अगर मांगना है तो अपने खुदाए पाक से मांगो। अल्लाह इतनी दौलत देगा कि जमाना देखता रह जाएगा और तुम गरीब बच्चियों की शादी कराते रह जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा। कौन लड़का है जो बगैर मांगे शादी करेगा? उठ के बताओ, उठ के बताओ, उठ के बताओ हमको। खड़े होके बताओ, खड़े होके बताओ कौन बगैर मांगे शादी करेगा? तो खड़े हो जाओ। 2 3 सुभान अल्लाह, 4 5 6 7 8 9 10 सुभान अल्लाह। क्या कहना है? कौन नारा लगाया था? नारा कौन लगाया था? नहीं लगाओ नारा। सुभान अल्लाह। हबीबी साहब, आपके चाहने मानने वालों ने जिस मकसद से सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस कराया, इमाम हुसैन ने कबूल फरमा लिया। जलसा हो गया, कबूल हो गया। अरे वाह भाई। और जो मैंने मेहनत की है, ये दोनों आके उस पे मोहर लगा देंगे। बोलो सही या गलत? मगर मैं देख रहा हूँ कि कुछ मटियाया है। हाँ देखिए हाजी क्या साहब, मटियाया है? हाँ तो अच्छा सोए हुए आदमी को जगा सकते हैं आप जी। मगर जो मटियाया हुआ है उसको क़यामत तक नहीं उठा सकते हैं। नहीं समझे? सोया हुआ है, आवाज दीजिए, पाँव पकड़िए, उठ जाएगा। मगर जगह है, जानबूझ के अगर मुखिया जी को नहीं पंचायत में जाना है, मुखिया जी सुन रहे हैं, मुखिया जी उठ गए, इसको बोलता मटियाना। कुछ लोग, मैं मजमान देख रहा हूँ, मेरा रोजाना का काम है भाई, कुछ लोग मटियाया हुआ है मगर मटियाइए मत। बता दे रहे हैं आपको, हम बता दें क्या? अरे बता दें, नुकसान बता दें। सुनो, बीवी ने शौहर से कहा कि हमको गुलगुल्ला खाने का मन कर रहा है। बोला ला देंगे। बेचारा बाजार गया, सारा मटेरियल, मसाला, तेल लिया, मैदा लिया, उसके बाद लाके पहुंचा दिया। और उसकी अहलिया मोहतरमा, होम मिनिस्टर, हम घर में भी बीवी नहीं बोलते हैं, होम मिनिस्टर, काफी खुश रहती है। हमारा बाप का क्या जाता है, जहाँ हम मिनिस्टर कहते हैं 10 मिनट के बजाय 20 मिनट दबाती है। जाओ 2-3 बार हम बोल देते हैं, दबाते रहो। हमारे बाप का क्या है? आप लोग भी फायदा उठाना है तो बोल दिया कीजिए। नहीं समझे? घर एकदम उधर क्या देख रहे हो? हमको देखिए, बात समझे कि नहीं समझे? 5 गुलगुल्ला बनाया। क्या गुलगुल्ला? शौहर ने कहा मैडम इधर लाओ। 3। अच्छा, चूल्हा जलावे हम, पसीना बहावे हम, गुलगुल्ला निकाले हम, और 3 खाइएगा। मर्द मर्द होता है। 3 इधर ला। बोला हम 3 लेंगे। दोनों झगड़ गया। और दोनों मियाँ बीवी के झगड़े में मर्द मर्द होता है ना जी, चालाक होता है। मर्द ने सोचा ये सुबह सुबह उठेगी झाड़ू बहाड़ू के लिए, का सुना है झगड़ा मत करो, सो जा हम लोग दोनों। जो पहले उठेगा वो 3 खाएगा, और जो बाद में उठेगा 2 खाएगा। बीवी ने कहा चलो, सो गए। बीवी सो गई, शौहर भी सो गया। अब दिन हो गया, सूरज निकल गया, ये लोग जगह है मगर मटियाए हुआ। सोच रहा है कि पहले उठेंगे तो 2 ही मिलेगा, बाद में उठेंगे तब 3 मिलेगा। मटियाया हुआ, जगह पर उठ नहीं रहा है। सरपंच साहब मुखिया जी की तरह गांव वाला मानिन आदमी था। बोला रे देखो, मालूम है वो आदमी का नाम क्या था मालूम है? बुधना। औरत का नाम बुधनी। तो मुखिया जी ने कहा रे बुधना, बुधनी का दरवाजा ना खुला रे, देखो देखो कहीं कुछ गड़बड़ा तो नहीं है। और लड़का लोग आया, दरवाजा पिट रहा, बुधना 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 बुधना। औरत लोग आई, बुधनी बुधनी बुधनी। मटियाया हुआ उठेगा, एक गुलगुला का नुकसान है। लड़का लोग बोला रे लगता को हादसा हो गया, दरवाजा तोड़ो। मारा, दरवाजा तोड़ दिया, दरवाजा टूट गया मगर बुधना बुधनी नहीं उठ रहा।
एक गुलगुल्ला के नुकसान में। जाके देखा, टटोल मटोल के छुआ बॉडी को, बोला अरे ठीक है गर्म है, उठ का नहीं रहा है। कहा जाके प्रधान को, मुखिया जी को, नहीं उठ रहा है। बोला नहीं तो लगता मर गया, नहला दो। नहला दिया, अरे बरे मिला, अरे दोनों गुस्ल दे दिया भाई, मगर ना बुधना उठ रहा ना बुधनी उठ रहा। कफन मंगाया गया घोड़थंबा से, कफना दिया गया ना, मटियाया हुआ है। जनाजे की नमाज इमाम साहब पढ़ा दी ना ना ना। तो इमाम साहब ताजा ताजा हज करके हाजी साहब आए थे। बोला हाजी साहब मियाँ बीबी है तो कब्र में पहले किसको उतारिएगा? हाजी साहब बेचारा तजर्बाकार थे। बोला अरे मर्द मर्द होता है, पहले मर्द ही उतारो न। अब बुधना को लगा कि बेटा आखिरी मोमेंट में हम जा रहे हैं, अब अगर नहीं बोले तब हम अब कयामत तक नहीं बोल पाएंगे। जैसे कहा कि बुधना डालो, झट से उठा और फाट से बोला ए बुधनी, तीन कौन पूछता है, तुम पांचों खा जा, मगर हम कब्र में नहीं उतरेंगे। तो मटियाने से क्या अंजाम होता है समझ गए कि नहीं? तो मटियाइएगा नहीं ना? अरे बोलो मटियाएगा नहीं ना? तो जितने लोग खड़े हैं या बैठे हैं सब लोग हाथ उठाइए, सारे लोग को बाकी नहीं रहे, और दिल से बोलिए या हुसैन या हुसैन। ए अल्लाह तेरे महबूब के नवासे इमाम हुसैन के नाम पे जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है उन सबों को करबला शरीफ का मुसाफिर बना दे। तीन क्या बढ़ा रहे हैं आप? बात मानेगा तो दुआ बढ़ा देंगे। ए मेरी माँ बहन भी बैठी है, उन लोग को भी एक बात बता देते हैं, फिर हम तकरीर करने लगेंगे भूल जाते हैं। बता दे कि नहीं बता दे? ये लोग भी काम नहीं है। तब ये लोग सोच रही होगी, खुश होगी, ठीक है लोग को खुराक दे रहा है चतुर्वेदी, मगर उसको पता नहीं है कि उसको हम दे देंगे तो हरा नजर आएगा। हाँ भाई, तो उन लोगों को भी बता दे रहे हैं। सुनो, गवाह हैं ये तीनों चारों स्टेज के बादशाह, गवाह हैं कि इस वक्त मौलाना कादरी एक दफा जहां जाता है उस इलाके की औरतें मार खाने से बच जाती हैं। तो बोलो बचा दें कि छोड़ दें? अरे बोलो ना भाई, बचा दें। देख लो तुम्हारा शौहर लोग कितनी मोहब्बत करता है, बचा दें। अरे बचा दें। सुनो, हम लोग सब लोग मजदूरी करते हैं। अरे बोलो ना भाई, कोई दुकान चलाता है, कोई होलसेलर करता है, कोई राजमिस्त्री है, कोई ठेकेदार है, कोई केला में है, कोई झमेला में है, कोई ठेला में है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। अब दिन भर पसीना बहा के मजदूरी करके घर आया, शाम को आवाज लगाया जुम्मन की अम्मा। जुम्मन की अम्मा अपने घर के सबसे अंदर रूम में बैठी है, वहीं से आवाज देगी कावा जी पानी पिला दे। बोल पी लीजिए, अभी सीरियल चल रहा है। सीरियल चल रहा है। सच बोलिए आप लोग, सही बोल रहे हैं या गलत? सही है कि नहीं? मैं जो देखता हूँ वही बोलता हूँ। बेचारा शरीफ मर्द, हम लोग क्या करें, कितना मार धाड़ करें भाई। पी लिए, आधा घंटा गुजर गया, फिर बोला है जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। चुप रहिए, अभी सीरियल नंबर 2। 9:30 बज गया। बेचारा मर्द भूखा है, दिन भर मजदूरी करके आया है। फिर बोला ए जुम्मन की अम्मा 9:30 बज गया, खाना खिला दे। बोल चुप बैठिए, सीरियल नंबर 3। तब तक शौहर का दिमाग हो गया फ्री, ना होगा उठाया, नहीं समझे? अरे कैमरा है, समझ आओ। उठाया, अरे A to Z नीचे से ऊपर तक। ए मेरी माँ बहनों, अगर शौहर के मार से बचना चाहती हो तो सुनो, जब तेरा शौहर मजदूरी करके घर लौटे तो अपने अपने हाथ में गिलास लेकर आना और शौहर के करीब जाना और शौहर को मोहब्बत से सलाम करना और अपने हाथों से पानी पिला देना। और जब शौहर को बीवी मुस्कुरा के सलाम करती है ना तो सारा टेंशन खत्म। सबरी हबीबी भाई पूछ लीजिए आप, काफी तजर्बा है। लाख आपका दिमाग टेंशन में हो, लेकिन जब मुस्कुरा देती है ना तो सारी थकावट खत्म। बोलो खत्म है कि नहीं? बोलो ना।
ए मेरी माँ बहनों, शौहर आए तो पानी पिलाना, मोहब्बत से सलाम करना, दस्तरखान बिछाना, साथ में खाना। और मैं ये कोई दुनियादार की बात नहीं कर रहा हूँ, अहमद मुख्तार की बात कर रहा हूँ। नबी की सुन्नत है कि जब माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दस्तरखान बिछाकर खाना खाती थी, तो जिस गिलास में माँ आयशा पानी पीती थी, वहीं से मेरे मुस्तफ़ा पानी पीते थे। जिन हड्डियों को माँ आयशा चूसती थी और चूस के दस्तरखान पे रखती थी, उसी हड्डी को उठाकर मेरे मुस्तफ़ा चूसा करते थे। क्या पता चला कि मियाँ बीवी को एक दस्तरखान में खाना नबी की सुन्नत है, और पहले सलाम करना मौला अली की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हम लोग के इलाके में बड़ा अलमिया है, हम लोग यहाँ गड़बड़ चल रहा। अगर इधर लड़का लड़की एक दस्तरखान में साथ में खाना खाने लगे तो बूढ़ी अम्मा देखेंगी और एकदम इतना स्पीड निकलेगी ना, और 4 गोतनी है, चारों गोतनी से मिलेगी। बड़की सुन ले, मंजली सुन ले, की होलो छोटको की कहियो हमर छोटका छोटकी अब जोरे खाओ ले। हमरे पास भी एक मसला आया कि हजरत को ताबीज दीजिए। हमने कौन सी ताबीज दे चाचा? बोल हमरा बेटा बहू को लेके दिल्ली चला गया। हमने किसकी बहू? बोला हमारी बहू। मैंने अपनी बीवी को ले गया चाचा? बोला हाँ अपनी बीवी को। हमने आपका बेटा शरीफ है, वरना आजकल का दौर ऐसा दूसरी बीवी का आदमी लेके चला जा रहा है। मैं गलत नहीं बोल रहा भाई, बोलो ऐसा होता नहीं होता। इसलिए सुनो, अगर घर में रहमत चाहते हो, बरकत चाहते हो, रोजी में फरावानी चाहते हो, तो जिस घर के मियाँ बीबी राजी रहते हैं, अल्लाह उस घर में रोजी में बरकतें अता फरमाता है। एक और बता देते हैं मसला, फिर तकरीर शुरू। ठीक लग रहा है आप लोगों को? ठीक लग रहा है? अल्लाह करम है, ठीक लग रहा है। अगर बीवी का दिमाग खराब हो जाए तब क्या कीजिए? वो भी हाय फाय। अगर बीवी बिगड़ जाए हाय फाय, तो आप लोग को काम करना है वाई फाई से। और भाई हमारे पास सारा इलाज है। वो काम कैसे करना है? बीवी नाराज हो गई, बात नहीं कर रही, नाश्ता नहीं बना रही, और सब एकदम मिजाज गर्म है, कुछ मत कीजिए मेरे दोस्त। सुबह में उठिए और सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम। हल्का से मुस्कुराइए, थोड़ा सा जाइए, बात नहीं कीजिए हमसे। फिर देखिएगा मामला गड़बड़ चल रहा, नहीं मान रही है। हम लोग मौलवी जमात में पढ़े हैं, सबसे पूछिए। पहली फारसी में एक लफ्ज है जाने मन, उसका मतलब है मेरी जान। पहली फारसी में कुछ मत कीजिए। फिर दोबारा करीब जाइए और सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। जाने मन जैसे बोलिएगा जाने मन, रोटी कैंसिल, पराठा शुरू फौरन। फौरन बोलेगी राजू पापा, अरे नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी पराठा खाइए, ड्यूटी जाइए। मगर सुनो, अपनी बीवी को राजी करना, उधर नहीं। अपनी बीवी को सलाम करोगे तो रहमत, और दूसरी बीवी को बात समझ रहे कि नहीं? जहमत। अपनी बीवी के बारे में हम बोल रहे हैं, और ये किसी और का कौल नहीं है, मेरे नबी का कौल है, मेरे अली का कौल है। अपनी बीवी को सलाम करना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, मौला अली की सुन्नत है। और जो भी पहले सलाम करेगा, अल्लाह 10 रहमतें ज़्यादा अता फरमाएगा, ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है, 15 से 20 मिनट, 1 बजे हमें ख़त्म कर देना है, इसलिए कि दो कादवर शख्सियत तशरीफ फरमा है स्टेज पर, और दोनों को 1-1 घंटा सुनना है। तो 1 से 2 और 2 से 3 मामला हो गया टिफिन, है कि नहीं? इसलिए अब ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो या हुसैन, और दिल लगा के या हुसैन। ना चतुर्वेदी लाना, ना चतुर्वेदी लाना ना रे भाई, आप ना फिर कभी
अभी अभी अरे अब दोबारा बुलाइएगा तब हो, अभी करबला वाला बोलने दीजिए ना। अरे बात समझिए, अच्छा मिजाज बना दीजिए तो हम बोल देंगे। एक बार बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस है शमीम भाई, मशीन से आवाज खोलिए भैया। दो दो बीवी कर दिए, 3 बढ़ा दे का, मशीन से खोलिए। हाँ, मशीन की कीमत 20,000, 15,000, बॉक्स की कीमत 10,000, 12,000, 20,000, मगर मेरा फेफड़ा। बात समझिए, आवाज खोलिए वरना 3-4 बीवी निकाह करा देंगे हम, बता दो। आवाज खोलिए, आप लोग तड़प कर बोलिए या रसूल अल्लाह। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने शरीफ को छोड़कर मक्का को चले, मक्के को छोड़कर मकाम बैज़ा को चले, मकाम बैज़ा को छोड़ के करबला के लिए रवाना हुए। तो एक ही नारा हुसैन ने दिया था, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। आज ये कोडरमा का नारा नहीं, गिरिडीह का नारा नहीं, झारखंड का नारा नहीं, बिहार का नारा नहीं, असम का नारा नहीं, त्रिपुरा का नारा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का नारा नहीं, ये दुनिया का नारा नहीं, बल्कि हुसैन का नारा है, करबला दूर है जाना। सब लोग बोले जाना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जनाबे हूर घेर घार कर एक चटियल मैदान पे जाके रखे। जनाबे इमाम हुसैन फरमाते हैं, अली अकबर तैयार हो जाओ, कासिम तैयार हो जाओ, अब्बास तैयार हो जाओ, जनाबे ज़हिर तैयार हो जाओ, मुस्लिम बिन औसजा तैयार हो जाओ और खेमा लगाओ। सारे लोग खेमा खोदने लगे, जमीन की खोदाई होने लगी खेमा नस्ब करने के लिए। कुछ ही देर के बाद हजरत ज़ैनब आती हैं, रोने लगती हैं, ए भाई हुसैन, ए आका हुसैन, ए इमाम हुसैन, इस मैदान में खेमा मत लगाइए। ए बहन ज़ैनब क्या हो गया, क्यों खेमा ना लगावे? ए भाई हुसैन, अली अकबर खोदते हैं तो खून निकल रहा है, कासिम खोदते हैं तो खून निकल रहा है, भाई अब्बास खोदते हैं तो खून निकल रहा है, जनाबे ज़हिर खोद रहे हैं तो खून निकल रहा है, मुस्लिम बिन औसजा खोद रहे हैं तो खून निकल रहा है। ए भाई हुसैन, ए आका हुसैन, इस मैदान पे खेमा मत लगाइए। का बहन ठहर जाओ। आका हुसैन बाहर आते हैं, एक मुसाफिर सफर कर रहा है, नजर पड़ी हुसैन की आवाज देते हैं, ए मुसाफिर ठहर जाओ। मुसाफिर रुक जाता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मुसाफिर बता इस जगह का नाम क्या है? तो मुसाफिर ने कहा था, ए हुसैन इस जगह का 3 नाम है, कुछ लोग मैदान तिफ कहते हैं, कुछ लोग मैदान नैनवा कहते हैं और कुछ लोग मैदान करबो बला कहते हैं। अरे हाथ उठा के बोलो या हुसैन। जैसे हुसैन ने करबला का नाम सुना, अपने सर को सजदे में रख दिया। हुसैन की प्यारी प्यारी बहना हजरत ज़ैनब ने अर्ज किया, ए भाई हुसैन, आपने करबला का नाम सुनकर सर को सजदे में रख दिया। हुसैन फरमाते हैं, ए बहन ज़ैनब, इसी करबला के मैदान में सब्र का इम्तिहान देने के लिए मेरी फातिमा ने मुझे दूध पिलाया है। अरे तड़प के बोलो, जी लगा के बोलो। ए बहन, इसी करबला के मैदान में आके हुसैन सब्र का इम्तिहान में कामयाब हो, इसी दिन के लिए नाना ने लुकमा चिबा चिबा के मेरे मुंह में डाला है। ए बहन ज़ैनब, करबला आए हैं जाने के लिए नहीं, यहीं सब्र का इम्तिहान देने के लिए। खेमा लगाओ। खेमा हुसैन का लगा दिया गया। यजीदियों ने कहा, हुसैन यजीद की बैत कीजिए वरना जंग कीजिए। हुसैन ने फरमाया, ए यजीदियों, हुसैन अपना पांव दे देगा, अपना सर दे देगा, अपनी गर्दन दे देगा, अपने जिस्म का एक कतरा लहू दे देगा, मगर अपना हुसैन पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ शराबी के हाथ में हुसैन नहीं देगा। मैंने जब तारीख पढ़ी इमाम हुसैन की और करबला की, तो मैंने आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में मैंने अरीज़ा पेश किया, ए सरकार इमाम हुसैन, ए मेरे आका हुसैन, जिस्म भी आपका है, पाँव भी आपका है, सर भी आपका है, गर्दन भी आपकी है, एक कतरा लहू भी जिस्म का आपका है और हाथ भी आपका है। हाथ देना नहीं चाहते हैं, पाँव दे रहे हैं, बॉडी दे रहे हैं, खून दे रहे हैं, गर्दन की बनियारी दे रहे हैं, अपना सर दे रहे हैं, हाथ क्यों नहीं दे रहे आका हुसैन? हुसैन फरमाते हैं, मेरे गुलाम, हुसैन का सर अपना सर है, हुसैन की गर्दन अपनी गर्दन है, हुसैन का लहू अपना लहू है, हुसैन की पार्टी
पार्टी अपनी पार्टी है, मगर हुसैन के हाथ में अमानतें हैं। हुसैन सब दे सकता है, अमानतें नहीं दे सकता। मैंने कहा आका हुसैन वो अमानतें कैसी है? आका हुसैन फरमाते हैं ए दुनिया वालो, हुसैन के हाथ में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत बंद है, फारूक आजम की अदालत बंद है, उस्मान गनी की सखावत बंद है, मौला अली की सुजात बंद है। अरे दुनिया वालो, हुसैन के इस हाथ में काबा का जलाल बंद है, मदीने का जमाल बंद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस, सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुंडराडे, सरजमीने कुंडराडे, उलमाए केराम, उलमाए केराम। ए हुसैन, अल्लाह बरकत दे। हुसैन हाथ इसलिए नहीं की अमानत है। साबिर भाई तवज्जो चाहता हूँ, अगर सजदे हुसैन किए हो, जलसे का नाम रखे तो तकरीर सुन लो 10 से 15 मिनट मेरी जबान से। तकरीरें आपने बहुत सुनी होगी, मगर मौलाना कादरी की जबान से सुनो। जहाँ मैं पूरे मुल्क में और गुफ्तगू करता हूँ, वहाँ शहादत की गुफ्तगू का रंग मेरा अपना अलग होता है। जरा सहन को करीब करो और दिल से बोलो या हुसैन, और बाबा आवाज बुलंद करो या हुसैन। आका हुसैन देख रहे हैं, मदीने से मेरे मुस्तफ़ा देख रहे हैं। आका हुसैन से यजीदियों ने कहा ए यजीदी, ए हुसैन, या तो बैयत कीजिए या जंग के लिए तैयार हो जाइए। हुसैन फरमाते हैं बेनमाजी के हाथ में हुसैन अपना हाथ नहीं देगा, शराबी के हाथ में हुसैन अपना हाथ नहीं देगा, गंजेड़ी के हाथ में अपना हाथ हुसैन नहीं देगा। दुनिया परस्त आदमी यजीद है, हुसैन अपना पाक हाथ हुसैन के हाथ में नहीं देगा। खानदान लुटा देगा मगर नहीं देगा। मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं रह गया है, मैं घंटों गुफ्तगू करता हूँ आपकी दुआ से, और 15 मिनट में हमें करबला आपको पहुंचा देना है। इसलिए नुक्ते सुनो। इमाम हुसैन की जमात से जो पहली शहादत हुई वो जनाबे हुर की है, दूसरी शहादत हुई जनाबे जहर की है, तीसरी शहादत हुई जनाबे मुस्लिम बिन औसजा की है। लेकिन यजीदियों ने फैसला किया, वो अमर इब्ने साद ने कहा, खुली ने कहा, इब्ने सनान ने कहा, शिमर ने कहा ए यजीदियों, हुसैन का गुलाम आ रहा है, शैदाई आ रहा है। जब हुसैन का बेटा आएगा, हुसैन का भाई आएगा, हुसैन का भतीजा आएगा, हुसैन का भांजा आएगा, तब हुसैन बैयत करेंगे, तब हुसैन मानेंगे, तब हुसैन राजी होंगे। अली अकबर दौड़ कर आए, बाबा अब नहीं रहा जाता, ये यजीदी ताना दे रहे बाबा, करबला के मैदान में मुझे जाने दो। आका हुसैन फरमाते नहीं बेटा, बड़ी नाज़ो नेमत से तेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, जाके फूफी ज़ैनब से इजाजत मांग। हुसैन का लख्ते जिगर 18 साल की जवानी लेकर अली अकबर आते हैं, फूफी फूफी इजाजत दीजिए करबला जाएंगे। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं ए बेटा अली अकबर, जाहिरी जिंदगी से जब से नाना पर्दा किए हैं ना, जब मुझे याद आती है नाना की तो जी भर के मैं तुम्हें देख लेती हूँ। ए अली अकबर तू मत जा करबला के मैदान। मगर शेर का बच्चा शेर होता है, शेर के बच्चे को दहाड़ना सिखाया नहीं जाता, मछली के बच्चे को तैरना सिखाया नहीं जाता। अली अकबर हुसैन का बेटा है, अली का पोता है। अपनी फूफी ज़ैनब से अली अकबर कहते हैं फूफी याद कीजिए वो तारीख दावत ज़ुलशेरा की, जब मेरे नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मक्के में मदऊ किया था कुफारे मक्का को, मुशरिके मक्का को, और मेरे नाना ने पूछा था ए मक्के वालों, मैंने कभी झूठ बोला? कहे नबी आपने कभी झूठ नहीं बोला। अमानत में खयानत की? या रसूल अल्लाह आपने कभी नहीं की। आप मैं किसी गरीब यतीम बेवा को सताया? या रसूल अल्लाह नहीं, बल्कि पूरे रुए जमीन पर सादिकुल अमीन कोई है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। लेकिन ए फूफी जान, मेरे नाना ने जब काफिरों से और मुशरिकों से मक्के में कहा था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, एक अल्लाह है, कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो किसी ने पत्थर से मारा था, किसी ने गालियाँ दी थी, कोई बुरा भला कहा था, किसी ने राहों में कांटे बिछा दिए। ए फूफी जान, उसी जलसे में, उसी अंजुमन में, उसी बैठक में, उसी पंचायत में एक 8 या 10 साल का बच्चा था,
था। वो मजमे से खड़ा होता है और कहता है मुस्तफ़ा जाने रहमत मैं आपका साथ दूंगा। नबी फरमाते हैं नबूवत की डगर आसान नहीं होती। ए बच्चे क्या साथ दे सकोगे? कहा नबी से बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह नबी से वादा कर रहा हूँ कभी बेवफाई नहीं करूंगा। कहा ए बच्चे कत्ले नबूवत की शब होगी, मेरे बिस्तर पर सोना पड़ेगा, क्या सोओगे? बच्चे ने कहा नबी से वादा कर रहा हूँ जरूर सोऊंगा। ए बच्चे अगर मेरी शरीयत बचाने के लिए पूरे खानदान को कुर्बान करना पड़ेगा तो करोगे? बच्चे ने कहा पूरा खानदान लुटा दूंगा मगर नबी की शरीयत पे आंच नहीं आने दूंगा। नबी ने कहा था बर आवाज़े कोदगा गर्रा मशौत, बच्ची की आवाज पे घमंड नहीं किया जाता है। ए बच्चे तू नबी से वादा कर रहा है वफादारी करोगे? अली अकबर हुसैन का बेटा ज़ैनब से कहता है ए फूफी जान जो नाना मुस्तफ़ा से बच्चे ने वादा किया था वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, वो मेरा दादा मौला अली था। तकबीर, नारे रिसालत, सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, वो मेरा दादा अली था। ए फूफी जान, दादा ने जो नबी से वादा किया था वादा को निभाने जा रहे हैं। जब ये जुमला सुना बीबी ज़ैनब ने कहा बेटा मैं आज तुम्हें दूल्हा बनाती हूँ। अली अकबर को तैयार किया, करबला के मैदान चले गए। तफसीली गुफ्तगू कर नहीं सकूंगा, वक्त दामनगीर है। इमाम हुसैन खेमे से बाहर निकले कि मेरा शेर लखते जिगर मेरा लाडला अली अकबर कैसी तलवारें चलाता है। अल्लाह अल्लाह, तारीख़ करबला पढ़ोगे तो पता चलेगा ना। हुसैन का बेटा अली अकबर जब तलवार चलाने लगा तो ऐसा लगता था कि कोई शेर दहाड़ रहा है और भेड़िए भाग रहे हैं। हजार यजीदों को काट डाला हुसैन के बेटे ने। घंटों तलवार चलाने के बाद करबला के मैदान में एक मनहूस आवाज उठी, हुसैन तेरे जवान बेटे की जवानी को पाश पाश कर दिया, संभालो। हुसैन जाते हैं करबला के मैदान। मेरे आप भी बाप हो ना, आप भी तो किसी के बेटे हो ना। उस बाप से पूछो जिस बाप के सामने 18 साल का जवान बेटा तलवारों से पूरा जिस्म छलनी हो गया हो, पूरे जिस्म में नेज़े पेवस्त हो, तीर लगे हो, खून से लथपथ हो। आका हुसैन ने अपनी गोद में रखा अली अकबर के सर को और अपने हाथ के अंगुलियों के पोरों से कंघी के मानिंद अली अकबर के बालों को सहलाने लगे। अली अकबर कहते हैं बाबा एक घोंट अगर पानी मिल जाता तो मैं यजीदियों को फिर मारता। बाबा एक घोंट पानी मिल जाता तो मैं यजीदियों को फिर तलवारें चलाता। आका हुसैन फरमाते बेटा 3 दिन हो गया ना, पानी बंद है बेटा, खाना बंद है, दाना बंद है, मगर बेटा बार बार कह रहा है कि एक घोंट पानी बाबा मैं फिर तलवारें चलाता। आका हुसैन फरमाते बेटा अली अकबर मेरा नाना वो नाना है, मेरा बाबा वो बाबा है, मेरी माँ वो माँ है, जिसके घर से आज तक मांगने वाला कोई खाली वापस नहीं लौटा। आज मेरा बेटा कैसे जाएगा? अल्लाह अल्लाह। आका हुसैन फरमाते बेटा अली अकबर बचपने में एक दिन नाना घर को आए और मैं रो रहा था। मेरी माँ से मेरे नाना ने पूछा बेटी फातिमा मेरे हुसैन को मत रुलाया करो, मुझे तकलीफ होती है। मेरी माँ ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा के घर पानी ख़त्म हो गया है, हुसैन प्यासे रो रहे हैं। तो नाना ने बचपने में मुझे गोद में उठा लिया। नाना ने फरमाया हुसैन मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला और मुंह खोलने के बाद नाना ने मेरे मुंह में अपनी ज़बान डाल दी। फरमाया हुसैन चूसो। और मैं जब से नाना की ज़बान को चूसा ने बेटा आज तक मुझे प्यास नहीं सताई है। ए बेटा अली अकबर जो नाना से तेरा बाबा हुसैन ने पिया है आज तुझे करबला में पिलाएगा। बेटा मुंह खोल। अली अकबर ने मुंह खोला। अपनी सूखी जबान इमाम हुसैन ने अली अकबर के मुंह में डाला। चंद चुस्कियां लेने के बाद अली अकबर कहते हैं बाबा प्यास ख़त्म हो गई बाबा, मगर पूरे जिस्म में तीर है बाबा, मगर एक नेज़ा सीने में पेवस्त है बाबा, बहुत तकलीफ हो रही है, बड़ी टीस हो रही है, बड़ा दर्द है बाबा, इसे निकाल दो ना। बताओ जवान बेटा बाप की गोद में जब ऐसा कहता होगा उस
बाप को कैसा लगता होगा। सारी कायनात की ताकत को इकट्ठा किया हुसैन ने, और जब नेज़े को निकाला है सीने से अली अकबर के, तो सिर्फ नेज़ा नहीं निकला, नोके नेज़ा में अली अकबर का धड़कता दिल बाहर आ गया। आसमान से आवाज आई, हुसैन। जवान बेटे का दिल देख सकोगे? हुसैन ने अर्ज किया, परवरदिगार, जवान बेटे का दिल तो नहीं देख सकूंगा, लेकिन जो दिल निकल जाए कुरान की हिफाजत के लिए, जो दिल निकल जाए मुस्तफ़ा की शरीयत की हिफाजत के लिए, जो दिल निकल जाए खाने काबा की हिफाजत के लिए। ए खुदा, एक बेटा तूने करबला दिया था 18 साल का, अगर हुसैन का 100 बेटा जवान होता और करबला आता तो 100 बेटों को तेरी राह में कुर्बान कर देता, मगर इस्लाम के दामन पे दाग नहीं आने देता। आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु 71 लोगों की लाशों को इकट्ठा किए और जाके अपनी दोनों बीवी शहरबानों और उम्मे रुबाब से फरमाते हैं, ए बीवियों, मोहब्बत की नज़र से देख लो, तेरा हुसैन करबला जा रहा है। बहन ज़ैनब से कहा, ए प्यारी बहन, भाई को देख लो, तेरा भाई करबला जा रहा है। अपने बेटे 18 साल बुखार से तप रहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा, मोहब्बत से देख लो, अब तेरा बाप करबला जा रहा है। हज़रत ज़ैनब ने कहा, भाई आज तेरी बहना तुझे दुल्हा बनाएगी। और हज़रत ज़ैनब ने अमामा निकाला, इमाम हुसैन के सर पे बांधा। कौन अमामा? मेरे मुस्तफ़ा का अमामा। उलमा से पूछो, खालिद बिन वलीद एक मुए मुबारक अपने अमामा में रख के बांधते थे तो जंग की जंग फतह कर लेते थे। आज हुसैन के सर पे रसूल का अमामा है, कमर में फातिमा ज़हरा के दुपट्टे का पटका बंधा हुआ है, तलवार हाथ में हैदरी जुल्फ़िकार है। हुसैन जब सवार होते हैं घोड़े पे तो घोड़ा बढ़ नहीं रहा है। हुसैन ने फरमाया, ए बेटा, डर गया? कहा, हुजूर डरा नहीं हूँ, मोहब्बत की जंजीर से बंध गया हूँ। पीछे देखिए ना पलट कर, मेरे दोनों पांव से आके सकीना लिपट गई है, पांव उठाऊंगा तो सकीना दब जाएगी। ए हुसैन, सकीना को दबाकर मैं यजीदी नहीं बनना चाहता, सकीना को बचाकर मैं हुसैनी बनना चाहता हूँ। हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, कहा, बेटी, अल्लाह की जानिब से जो तेरे बाप की नेमत मिलने वाली, बीच में रुकावट न बनो। एक तरफ औलाद की मोहब्बत है, एक तरफ इस्लाम का फर्ज है। हुसैन ने सकीना को सीने से लगाया, कहा, बेटी, कयामत तक मुसलमान तेरी मोहब्बत के कदरदान हो जाएंगे, बेटी मुझे जाने दो। इमाम हुसैन करबला के मैदान में जब पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद आका हुसैन ने तलवार चलाई है और चलाने के बाद यजीदियों को काटने मारने लगे और मूली गाजर के तरह जब यजीदी कटने लगे तो यजीदियों में एक कोहराम बपा हुआ। शिमर ने कहा, खुली ने कहा, अमर इब्ने साद ने कहा, इब्ने सेनान ने कहा, ए यजीदियों, अगर हुसैन को देखोगे तो भूखा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे प्यासा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे निढाल नजर आएगा, हुसैन को देखोगे बेबस नजर आएगा, मगर हुसैन में देखोगे फातिमा का दूध नजर आएगा, हुसैन में देखोगे अली का खून नजर आएगा, हुसैन में देखोगे तो मुस्तफा का कमाल नजर आएगा। ए यजीदियों, एक बारगी हमला करो, तलवार के यलखार करो, तीरों की बारिश करो। और जब इमाम हुसैन के बॉडी पर, जिस्म पर 72 तीर लग चुके, तलवार के 33 या 34 जख्म लग चुके, सोफिया ने लिखा है कि जब हुसैन घोड़े से गिरने लगे तो वो रकू की हालत में गिरे और जब जमीन पर हुसैन आए तो अपने सर को सजदे में रख दिया। ए सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस कराने वालों, ए आका हुसैन गिरते ही सर को सजदे में क्यों रखे? हुसैन ने करबला से पुकार कर कहा है, दुनिया वालों, ए नाना के कलेमा पढ़ने वालों, ए हुसैन से मोहब्बत करने वालों, मैं तलवारों की झुरमुट में सजदा करके ये साबित कर दिया कि मेरा सच्चा हुसैनी गुलाम जहां जहां होगा, जब आजान हो जाएगी तो मेरा गुलाम सारा काम छोड़ देगा और अपने
अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका देगा। यही करबला का पैगाम है, यही सजदे हुसैन का पैगाम है। मोहब्बत बाकी, जिंदगी सलामत, फिर कभी मुलाकात। तो इंशाअल्लाह तकरीर अवतार नयरडंदम पृथ्वी मध्यम रुशिक्षार्थम बलवन शबानम लम लह्यम पंचतपनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम सौमति विष्णु अस्वरूपम कंबरम दूतिये नाशय यदा यदे नाशय कंचन लालम आलम लादशम मातम। बिन बिन चले सुने, बिन काना कर, बिन कलम करे, बिन शकल रास्ता बड़ जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई कबूल। ढांचा मोहम्मदी राजा नबी रसूल, नाना खुदा देख दी खुदी गए सो भूल। ला इलाहा नहीं बाबन ए अल्लाह परम परम जन्म में बराबर कोई जपे नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर यहाँ से तकरीर में कर दिया मौलाना सल्तनत सुखनवरी साहब किबला, बैठे रह जाइएगा। 2 घंटा हमें और टाइम चाहिए, मगर एक मेहमान मेरा उस्ताद शायर है, दूसरा मेहमान उस्ताद शायर के साथ साथ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का है, और दोनों मेरा भाई है। आज ज्यादा हम बचाएंगे तो ये लोग दोनों मिलके हमको घर में बैठा देंगे। आज समझिए, इसलिए मोहब्बत बाकी, जिंदगी सलामत, फिर कभी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। हम भी मुसाफिर हैं, आप भी मुसाफिर हैं। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ।